हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। नमस्कार, मैं एक्चुअली की तरफ से बात करूं। क्या मेरी बात अमित धोंडियाल जी से हो रही है? अमित धोनियाल जी से हो रही है, बताइए। क्या मेरी बात अमित धोंडियाल जी से हो रही है? हाँ, अमित धोनियाल जी से हो रही है, बताइए। जी अमित जी, आपको एक्सिस बैंक की तरफ से कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल किया, जिसके एंडिंग नंबर है 4590। एक्सिस बैंक LIC से प्लेटिनम के कार्ड बताइए। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, पूरा पूरा सुन पा रहा हूँ। जी, ऑलरेडी हमारे कलीग से आपकी बात हुई थी। 5 तारीख को आपकी बात हुई थी हमारे कलीग से। तो आपको बताया था कि सुन पा रहे हैं, आप ट्राई करोगे और पेमेंट करोगे आज के दिन में, और श्योर नहीं बताया था और कॉल बैक कीजिएगा। और 6 तारीख को भी आपकी बात हुई थी हमारे कलीग से। तो उस सर टाइम पे भी आपने बताया था कि आपके हो नोटिस नहीं निकाल पाया, दिया था। अरेंजमेंट हो नहीं पाया। और आपने बताया था कि आपका जॉब लॉस इश्यू हो रहा है। जी, सुन के बड़े दुख हुआ कि आपका जॉब लॉस इश्यू हुआ है। आशा करते हैं आपको जल्द से अच्छी जॉब मिल जाए। तो आपको जॉब मिल चुकी है? जॉब नहीं मिली। जी, तो आशा करते हैं आपको जल्द से अच्छी जॉब मिल जाए। तो आपको बताना चाहेंगे कितने दिन से आपको ये जॉब लॉस इश्यू फेस हो रहा है? जैसे जॉबलेस जो इश्यू हो रहा है मेरा, हाँ जी, ये हो रहा है सर 2 महीनों से। 2 महीने से आपको जॉब लॉस इश्यू हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो डेली का जो एक्सपेंसिव हो रहा है वो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सर ये आप कस्टमर से ऐसे नहीं पूछ सकते, किसी भी कस्टमर से, कि सर आप अपने डेली के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं। सर आपको ये पूछने की अथॉरिटी नहीं होती। समझ सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप 2 महीने से आपका जो जॉब लॉस तो इश्यू हो सर रहा है। आप, मैं वही आप तो अपने बता डेली रहा का हूँ, आपको जो पूछने की अथॉरिटी है, आप कस्टमर से सिर्फ उतना ही पूछ सकते हो। आप अपनी लिमिट से ज्यादा पूछ रहे हो। नहीं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आपका जो पेमेंट डिले हो रहा है ऑलरेडी। जो है आपका जो बिल बना था 22 तारीख को बना था, 22 फरवरी को। जो आपको भरना था 11 मार्च को भरना था। जो आपका पिछले महीने का जो बाकी रह गया अमाउंट है आपका 2815 रुपए। और अभी आपका दूसरा बिल बन चुका है 22 मार्च को, जिसका ड्यू डेट है 11 अप्रैल को है। तो ऑलरेडी जो पिछले वाला जो बिल है वो आपका 2815 रुपए, वो 25 दिन से डिले हो रहा है। तो अभी आपको इसमें चार्जेस भी आपको लगा हुआ है। लेट पेमेंट फी आपको 500 से लेके 1200 रुपए प्लस GST, और अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 4% इंटरेस्ट लग रहा है, जो कैलकुलेट होता है प्रोरेटा बेसिस पे। आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आपको कलेक्शन से कॉल आएंगे। अमाउंट अगर नहीं हो पाएगा एटलीस्ट 15 रुपए उतना पेमेंट अभी कर दीजिए। और बाकी का जो पेमेंट है उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है, 11 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हो। सर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन आपको सर बताना चाहूंगा आपने आपने सर ये जो आपने ये जो अभी पूछ लिया मुझसे कि सर आपके बाकी के एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं, सर आप ये मुझसे कैसे पूछ सकते हो। हाँ, तो आपको बताना चाहूंगा कि आपका पेमेंट डिले हो रहा है, क्योंकि तो सर ऑलरेडी 25 दिन से। आप ना, आपकी जो है ना एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। सर आप उस सीमा से बाहर किसी भी कस्टमर से पूछ नहीं सकते। और ये आपने ना सीमा के बाहर पूछ लिया कि सर आप अपने डेली के एक्सपेंसेस कैसे कर रहे हो। मैं भी कभी ना TL हुआ करता था रिकवरी एजेंसी में। समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वही आपको बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, पूरा पूरा सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो आपको बताना चाहूंगा, तो अभी आप कैसे मतलब फैमिली फ्रेंड सर्कल से कैसे अरेंज करके पेमेंट कीजिएगा। एटलीस्ट अगर पूरा अमाउंट अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट जो पिछले महीने का जो बाकी अमाउंट है 2815 रुपए, उतना पेमेंट अभी कर दीजिएगा। और बाकी का जो पेमेंट है उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है, 11 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हो। मेरे पास और ना आपको अभी एक बताना रुपया चाहिए, नहीं है देने के लिए। हाँ, तो अभी के लिए आप मिनिमम अमाउंट पे कीजिएगा 6930 रुपये। और बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए आपको ऑफर भी अवेलेबल है, आप EMI पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। बाकी का जो अमाउंट रहेगा आपको मेरे पास जो अभी एक 42 रुपया नहीं है, 1 रुपया। हाँ, तो अभी आप कैसे मतलब फैमिली फ्रेंड सर्कल से अरेंज करके पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि देने को कोई बैंक आपको तैयारी इतना नहीं समय है। प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी 20 दिन का आपको समय देते हैं बैंक की तरफ से। कोई देने ऑलरेडी को ऊपर तैयार 25 नहीं है दिन सर, हो वही तो चुका बता है। रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आपको टोटल 20 दिन से समय देते हैं बैंक की तरफ से। ऑलरेडी 25 दिन से ऊपर डिले हो रहा है, टोटल 45 दिन हो चुका है। तो बैंक आपको इतना समय प्रोवाइड नहीं कर पाएगी अमित जी। टाइम से सॉरी सर, मैं आपको समझा नहीं सकता और आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके पीछे TL का डंडा है। TL का डंडा आपको समझने देगा नहीं, प्रेशर इतना होता है, क्या बताऊँ मैं।
समझ सकते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी आपके पास फंड्स नहीं है, तो अभी आप कैसे मतलब आपके घर पे दूसरा कोई अर्निंग मेंबर होगा आपके अलावा, उनसे अरेंज करके पेमेंट कीजिएगा। अगर सर अरेंजमेंट हो जाता हाँ जी। तो मैं आप लोगों को कॉल आने का इंतजार करता कि सर कॉल करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। हाँ, तो अभी आप कैसे मतलब फैमिली फ्रेंड सर्कल से या कैसे अरेंज करके पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको बता जैसे कि आप बता रहे हैं, क्योंकि बड़ा दुख हुआ कि आपका जॉब लॉस इश्यू है। आशा करते हैं आपको जल्द से जल्द अच्छी जॉब मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अभी आप कैसे मतलब फैमिली फ्रेंड सर्कल से अरेंज करके पेमेंट कीजिए। आपके घर पे दूसरा कोई अर्निंग मेंबर होगा, उनसे अरेंज करके पेमेंट कीजिएगा। अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, तभी तो बता रहा हूँ पैसे नहीं है सर। हाँ, तो कब तक अरेंजमेंट हो जाएगा? सर आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये अरेंजमेंट 1-2 महीने लग जाएंगे हमें। ये 1-2 महीने का समय नहीं दे पाएंगे। ऑलरेडी 25 दिन से डिले हो रहा है। 20 दिन का आपको बैंक की तरफ से समय दिया था, और ऑलरेडी ऊपर 25 दिन हो चुका है, और आपका दूसरा बिल भी जनरेट हो चुका है 22 तारीख को, जिसका ड्यू डेट आपका 11 अप्रैल को है। और अभी आपका तीसरा बिल जनरेट हो जाएगा, ये 22 तारीख को तक का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा अमित जी। सर मैं आपसे ना टाइम मांग ही रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कितने टाइम बाद में पेमेंट करूंगा। हाँ, तो आपको बताना चाहूंगा कि बैंक ऑलरेडी आपने टाइम बैंक ने आपको प्रोवाइड किया है, तो इतने दिन आप बैंक आपको अभी और टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो अभी आप कैसे मतलब फैमिली फ्रेंड सर्कल से ट्राई करके पेमेंट कीजिएगा। आई एम सो सॉरी सर, आप नहीं समझ पाओगे, आप एक काम करो कॉल काट दो। जी, यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा टीएल का और प्रेशर अभी जो आप बताना चाहेंगे कि अभी आप मिनिमम अमाउंट पे कीजिएगा, तो आपके लिए ऑफर भी अवेलेबल है। आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बाकी का जो अमाउंट रहेगा उसको। ठीक है, मुझे ऑफर चाहिए ही नहीं। हाँ, तो अभी आप मिनिमम अमाउंट पे कीजिएगा, और बाकी का जो अमाउंट आपका रहेगा 42,016.81 है, उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12% रहेगा। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आप बता रहे कि ईएमआई के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको इसमें चार्जेस भी आपको लगे हुए, लेट पेमेंट पे आपको 500 से लेके 1200 रुपये प्लस जीएसटी, और अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 4% इंटरेस्ट लग रहा है, जो कैलकुलेट होता है प्रोरेटा बेसिस पे। आपको क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट होता है, और आपको भी पता है अगर क्रेडिट स्कोर अगर इम्पैक्ट होता है तो भविष्य में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड लेना हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, और आपको कलेक्शन से बैक टू बैक कॉल आते रहेंगे। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, लेकिन सर मैं अपनी तरफ से कॉल कट नहीं करूंगा। अगर आप सोच रहे हो मैं कॉल कट कर दूंगा अपनी तरफ हाँ जी। से। मैं अपनी तरफ से कॉल कट नहीं करने वाला, आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। हाँ, तो पेमेंट अभी कीजिए ना। पेमेंट अभी अवेलेबल है, तो अभी आप कैसे मतलब फैमिली फ्रेंड सर्कल अरेंज करके पेमेंट कीजिएगा। एटलीस्ट अरे अगर पूरा सर अमाउंट आपको अगर नहीं समझ आएगा, मेरे पास नहीं है पैसे, आपको समझ आएगा ही नहीं। आपको हाँ तो कितना कितना भी समझा दूं आपको समझ हाँ ही तो नहीं आएगा। हाँ, तो फैमिली फ्रेंड सर्कल से अरेंज करके पेमेंट कीजिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जो डेली का एक्सपेंसिव आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये मैं आप कार्ड का पेमेंट भी करना जरूरी रहेगा, पेमेंट करना भी आपको जरूरी है। और मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आप पूरा पेमेंट अभी के अभी कीजिए। एटलीस्ट जो पिछले महीने का जो बाकी अमाउंट है 2,815 रुपये है, उतना पेमेंट अभी कीजिए, और बाकी का जो पेमेंट है उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है 11 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हो। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। और आपके लिए ऑफर भी अवेलेबल है। आप मिनिमम अमाउंट अभी पे कीजिए, और बाकी का जो अमाउंट है आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। मुझे ऑफर नहीं चाहिए, आप अपना ऑफर अपने पास रखो। जी, सुन पा रहे हैं? सर और कैसे सुनूं, सुन ही पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अभी आपका मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं, तो पेमेंट करना भी आपको जरूरी रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, क्योंकि बैंक आपको इतना समय प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी।
सुन पा रहे हैं? अब नहीं सुन पा रहा मैं। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया मुझे कि अभी अभी आप पे नहीं कर पाओगे, अभी आप ट्राई करोगे, जैसे कि जॉब लॉस इश्यू हो रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि मतलब चार्जेस के रिलेटेड भी मतलब आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, जी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, हो गया। तो आज के दिन में कितने बजे तक ट्राई हो पाएगा, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। मुझे आप कॉल बैक करना 5 बजे, ठीक है? ठीक है, मैं आपको 5 बजे कॉल बैक कर रहा हूँ। ठीक है हम्म। जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? आप ही जाएंगे, आपका जैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं? आप ही जाएंगे, आपका जैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप ही जाएंगे, आपका जैसे कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आप ही जाएंगे, आपका जैसे कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आप ही जाएंगे, आपका जैसे कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आप ही जाएंगे, आपका जैसे कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आप ही जाएंगे, आपका जैसे कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।